अमृतसर में यूएमबी पेजेंट्स के राष्ट्रीय खिताब विजेताओं को लेकर एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजन की गई। इस अवसर पर डॉक्टर सेहर ओम प्रकाश, यूएमबी मिसेज इंडिया 2025 श्रीमती गीतांजलि ओम प्रकाश आयोजन किया गया। यूएमबी पेजेंट भारत के सबसे प्रगतिशील और वैश्विक रूप से जुड़े सौंदर्य मंचों में से एलिट मिसेज इंडिया 2025 फर्स्ट रनर अप और सुश्री मोनिका उप्पल एलिट मिसेज इंडिया 2025 डायरेक्टर्स चॉइस की उपलब्धियों को प्रमुखता से प्रस्तुत किया गया। इस अवसर पर उन्होंने मंच की बदलती सोच, अंतर्राष्ट्रीय विस्तार और आधुनिक सौंदर्य प्रतियोगिताओं की नई परिभाषा पर मीडिया को संबोधित किया। 5 न्यूज़ अमृतसर से सुनील खोसला की रिपोर्ट। सत श्री अकाल सारिਆਂ ਨੂੰ। I am Dr. Seher Om Prakash, maxillofacial aesthetic and oculoplasty surgeon, and मेरा contestant number 76 सीगा, which is I think very lucky for me. And I am now the new UMB Mrs. India 2025, and I would proudly represent India at Mrs. Universe 49th edition in September in Botswana. मैम कहाँ पर ये कंटेस्ट हुआ और कितने पार्टिसिपेट इसमें थे और कैसे आपने जीती? राइट, ये कॉन्टेस्ट था जयपुर में एंड इसमें 111 पार्टिसिपेंट्स थे अलग अलग कैटेगरीज में। मेरे मदर ने एंड मेरे मदर इन लॉ ने एलीट कैटेगरी में पार्टिसिपेट किया था एंड आई पार्टिसिपेटेड इन द मिसेस इंडिया कैटेगरी। और ये फिनाले था 21 ऑफ दिसंबर इन जयपुर एंड उसी में मैं फर्स्ट आई। इससे पहले भी आपने किसी नहीं, दिस इज द फर्स्ट टाइम, विच इज़ वाई आई सेड इनकी ट्रेनिंग इतनी रिगरस और इतनी अच्छी थी दैट इवन दो आई एम अ सर्जन एंड उस बैकग्राउंड से नहीं हूँ, फिर भी वी कुड रियली पुट आवर बेस्ट सेल्फ ऑन द स्टेज। 111 पार्टिसिपेंट्स थे इन ऑल द कैटेगरीज। आपकी फैमिली में मेरी फैमिली से 3 लोगों ने पार्टिसिपेट किया, मैंने, मेरी मामा ने और मेरी मदर इन लॉ ने। एंड जब 2 माएँ साथ हो तो फिर तो खूब भगवान ही साथ आ जाते हैं। सॉरी, पोजीशन क्या है? पोजीशन मैं विनर हूँ फॉर मिसेस इंडिया 2025। व्हाट आर योर फ्यूचर? मैम फ्यूचर में क्या प्लान? फ्यूचर में यूएमबी हैज़ अ ग्रेट लाइनअप फॉर अस। फरवरी में हम पेरिस फैशन वीक, मिलान फैशन वीक, लंदन फैशन वीक, न्यूयॉर्क फैशन वीक में जाएंगे। वी विल ऑल्सो गेट टू वॉक द रेड कार्पेट एट कैन्स फिल्म फेस्टिवल एंड उसके बाद आई विल बी रिप्रेजेंटिंग इंडिया मिसेस यूनिवर्स इन सितंबर 2026 इन बोत्सवाना। थैंक यू सो मच। आप क्या कहना चाहेंगे? अपना नाम बताइए। मेरा नाम गीतांजलि ओम प्रकाश है। मैं एक आँखों के अस्पताल की मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। तो कैसा लगता है जब एक आप डॉक्टर की वाइफ हूँ। डॉक्टर की वाइफ और मॉडलिंग मॉडलिंग नहीं कहूँगी मैं, एक अलग तरीके का ये पैजेंट था जिसमें हर औरत को किसी भी एज की, कोई उम्र का वो लिमिट नहीं थी, कोई साइज़ की लिमिट नहीं थी कि आपको पतले होना चाहिए। सब देखिए, हर औरत की एक ड्रीम रही होगी जब हम जवान थे कि हम कभी ना कभी कोई ब्यूटी पैजेंट करें, पर वो ड्रीम्स ही रह गई। हमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पहले हमेशा अहमियत दी और ड्रीम्स को थोड़ा पीछे कर दिया। बट खुदा का शुक्र है कि यूएमबी पैजेंट आए और उन्होंने हम सब को इंक्लूसिव पैजेंट शुरू किया जिसमें हमारे उम्र की लेडीज़ भी भाग ले सकें और उन्होंने इतना अच्छा हमें ऑनर दिया, हमें रिकग्नाइज़ किया। इसके लिए थैंक्स टू यूएमबी। दोनों चीज़ों को मैनेज करना कितना कठिन था? एक आपका ड्रीम था और दूसरा हॉस्पिटल भी देखना है, साथ साथ फैमिली भी देखना है। सो अभी तो पार्टी शुरू हुई है। आई थिंक अब आगे जाके पता नहीं क्या होगा, क्योंकि अभी तो हमने सिर्फ 3-4 महीने ही इससे पहले से ही शुरू की थी सारी तैयारी। उससे पहले तो हमारे जहन में भी नहीं था कि हम कोई ऐसा पैजेंट करेंगे, पर इससे हमें एक अलग कॉन्फिडेंस आया है। और अगर हमें ड्रीम अपनी लिव करने का मौका मिल रहा है तो हमारे हस्बैंड बड़े सपोर्टिव हैं। उन्होंने पूरी तैयारी से हमें कहा कि जाइए और जो आपका दिल है वो कीजिए। ये इवेंट कहाँ हुआ था? ये जयपुर में हुआ था और 111 पार्टिसिपेंट्स थे। तो उनमें 4 कैटेगरीज थी। मिस जो अनमैरिड गर्ल्स होती हैं, और एक एमएस थी जो थोड़ी 30+ थी टिल 40, और एक मिसेस जो मैरिड गर्ल्स के लिए था टिल 40, और 40 से अबव इलीट मिसेस जो है वो। आपकी फैमिली में किसने हिस्सा लिया? तो हम 3 लोग थे, मैं, मेरी बहू और उनकी मदर। तो हम तीनों ज़रूर एक साथ इसलिए गए ताकि हम एक मैसेज दे सकें कि सास, बहू और जो मदर हैं वो प्यार में भी रह सकती हैं। ज़रूरी नहीं है कि एक पावर गेम ही खेलनी है हम सब ने। कौन कौन सी पोजीशन है यहाँ?
हाँ जी, हाँ जी, मेरी बहू जो है वो मिसेस इंडिया बनी है यूएमबी पैजेंट की। मैं एलीट फर्स्ट रनर अप बनी हूँ। आई एम मिसेस इंडिया फर्स्ट रनर अप एलीट उन कैटेगरी। लेडीज को कुछ कहना चाहेंगे जो हिम्मत हार जाती है? बिल्कुल हिम्मत बिल्कुल नहीं हारनी। अगर मेरे यहाँ से एक औरत को भी मैं इंस्पायर कर सकूं कि अभी लाइफ अभी तो शुरू हुई है ना, पिक्चर अभी बाकी नहीं, अभी तो शुरू हुई है। सो प्लीज़ आप उठिए और एक बार ज़रूर एक पैजेंट ज्वाइन कीजिए। वो आपका कॉन्फिडेंस और आपकी सारा करेज वापस ला के देगा। फ्यूचर प्लान वगैरह? हमारे फ्यूचर प्लान्स में हमको मैम मेरे को रिप्रेजेंट करवा रहे हैं एक मिसेस इंटरनेशनल वर्ल्ड जो मलेशिया में होने वाला है, उसको मैं रिप्रेजेंट करूंगी फ्रॉम इंडिया। और मेरी बहू जो है वो मिसेस यूनिवर्स के लिए जाएंगी इन साउथ अफ्रीका। मैम अगर हाँ जी मैम, आप बताइए, अपना नाम बता के बता दीजिए, आपकी कौन सी पोजीशन आई है और आप क्या कहना चाहेंगे? जी मेरा नाम मोनिका उप्पल है। मेरी वहाँ पर फर्स्ट पोजीशन ही कह सकते हो क्योंकि मैं डायरेक्टर्स चॉइस मिसेस एलीट इंडिया हूँ। तो मैं ये सबको कहना चाहूँगी कि सपने देखो लेकिन उनको पूरा भी करो। सपने हर कोई देखता है, हर इंसान देखता है, लेकिन उसको पूरा करने के लिए जो हिम्मत, एक साहस और एक डिटर्मिनेशन चाहिए, एक हार्ड वर्क चाहिए, उससे पीछे मत हटे। कोई भी फील्ड है, कोई भी पढ़ाई हो, चाहे आपका करियर हो, हर चीज में परसिवेरेंस इज की टू सक्सेस। ये इवेंट कहाँ था और कितने पार्टिसिपेंट ने कितने हिस्सा लिया? ये इवेंट जी जयपुर में था। जो फर्स्ट राउंड था, जो इनकी रजिस्ट्रेशन थी वो 2000 हुई थी। 2000 में से इन्होंने जो है 1100 लड़कियों को, जो और हर एज की, उनको सिलेक्ट किया। फिर हमारा एक राउंड ऑनलाइन हुआ पंजाब वालों का, बाकी सबका स्टेज पे हुआ था। एक राउंड वो हुआ, फिर वहाँ पे एक इंटरव्यू होती है, पर्सनल इंटरव्यू होती है। फिर उसके बाद आपका सेमी फिनाले में एक स्टेटमेंट होता है, जो आपको स्टेटमेंट देना होता है बिना अपना इंट्रोडक्शन दिए हुए। उसी में आपको सब कुछ आपने बताना होता है। फिर वो राउंड हुआ। ये हमें दिन रात जो है वो चेक करते रहते थे कि हाउ डू वी वॉक, हम कैसे खाते हैं, हम कैसे चलते हैं, हम कैसे बच्चों बाकियों के साथ हमारा बिहेवियर कैसा है। सो दे नोट डाउन एवरीथिंग। तो डे 1 से ही हमारी मार्किंग शुरू हो जाती है। अगर देखा जाए तो फैमिली से कितना सपोर्ट था? फैमिली से बहुत ज़्यादा सपोर्ट था। मेरी सिस्टर ने मेरी हर चीज़ मेरे को लिखवाई। हमें क्वेश्चंस, वहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स राउंड होता है, जीके राउंड होता है, वो सब उन्होंने मुझे प्रिपेयर करवाया। मेरी मम्मी ने और गीतांजलि जी ने, जो मेरी समधन है, उन्होंने मेरे लिए हर ड्रेस मेरे साथ जो है वो जाकर चूज़ करी है। आने वाले समय में आपका कोई फ्यूचर प्लान वगैरह? फ्यूचर प्लान जी, हमें यूएमबी वाले जितने हमें आगे प्लेटफॉर्म देंगे, हम सब में पार्टिसिपेट करेंगे, ताकि हमारे पंजाब, हमारे अमृतसर, हमारे इंडिया का नाम रोशन हो। ठीक है मैम, थैंक यू। थैंक यू। हाँ जी मैम, हाँ जी। क्या कहना चाहेंगे आप? यहाँ पे पहुँचे हैं आपके मिसेस इंडिया, तो क्या कहना चाहेंगे? अपना नाम बताइए। नमस्कार, मेरा नाम उर्मिमाला बरुआ है, डायरेक्टर ऑफ यूएमबी पैजेंट्स, और मेरे साथ मेरे हस्बैंड पारस वालिया जी है, जो भी डायरेक्टर है यूएमबी पैजेंट्स के। और हमें आज अमृतसर आके बहुत ही अच्छा लग रहा है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में, क्योंकि तीनों क्वींस को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, उनकी जर्नी को सेलिब्रेट कर रहे हैं। और दुनिया तक हम पहुंचाना चाहते हैं कि एक औरत कोई भी एज में आपकी जो उड़ान है वो भर सकती है, और एक सास भी माँ बन सकती है, जो आपकी बहू को वो उड़ान भरने का मौका दे सकती है। बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है, और मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी आज यहाँ आने के लिए। और मैं चाहती हूँ कि हमारी जो ये ब्यूटीफुल स्टोरी है सास, बहू और माँ की, वो दुनिया तक पहुँचे, क्योंकि एक रिकॉर्ड है, एक ही स्टेज में एक माँ, एक बेटी और एक सास ने एक ही साथ पार्टिसिपेट किया है। और हर एक घर बैठे महिला को वो इंस्पायर करेंगे कि वो आगे आए और अपने सपनों को उड़ान दे। कितने जैसे कि मेरी वाइफ उर्मी ने बोला अभी कि हमें बहुत खुशी होती है जब एक सास, बहू और उनकी मदर बहू की एक साथ पार्टिसिपेट करती हैं। हमारा सबसे पहले उद्देश्य यही रहता है कि ना कोई साइज़, ना कोई एज मैटर करनी चाहिए। अगर किसी को भी उड़ान भरनी है तो वो खुल के उड़ान भर सकता है। और मैं उनके फैमिली मेम्बर्स को भी यही बोलूँगा कि उनकी वजह से वो यहाँ पर आज हैं, जिन्होंने सपोर्ट किया। और मैं एक बहुत छोटा सा हिस्सा हूँ और यूएमबी पैजेंट्स का। मेरी वाइफ है जो मेजरली सब चीज़ देखती है,
मुझे बहुत अच्छा लगता है उसका बैकबोन बनने के लिए। मैं हमेशा स्टेज के पीछे रहता हूँ। जब मैं अपनी वाइफ को देखता हूँ कि वो बहुत अच्छे से उड़ान भर रही है और वो आगे लोगों को मदद कर रही है उड़ान भरने के लिए, बहुत अच्छा लगता है। और सबसे अच्छी बात ये होती है कि हम वो एक हेल्प कर पा रहे हैं कि दुनिया में हमारे हिंदुस्तानी महिला बाहर जाके हिंदुस्तान का फ्लैग जब वो हाथ में पकड़ के बता सकते हैं कि हम इंडियंस कुछ भी कर सकते हैं, वो दिल से खुशी बहुत अच्छी है। हमारा वही उद्देश्य है कि हिंदुस्तान की हर नारी घर पे बैठने ही के लिए नहीं बल्कि पूरा उड़ान भरने के लिए है और दुनिया में दिखा सकते हैं कि हम कुछ भी कर सकते हैं। धन्यवाद। Thank you so much. Thank you.